गहराई से अंदर ले, रोकिए, छोड़िए। पूरा ध्यान एकाग्रता पूर्वक अपने आप में हृदय पटल में विराजित देवादिदेव तीर्थाधिपति परमपिता परमेश्वर श्री ऋषभदेव प्रभु के चरणों में वंदना प्रणाम करते हुए माफी की क्रिया करेंगे। मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक अनंत अनंत भवों में भटकते हुए जिन जिन जीवों के संपर्क में आकर किसी को भी मैंने तकलीफ दी हो, कष्ट दिया हो, राग द्वेष क्लेश किया हो, छेदा हो, भेदा हो, मारा हो, अपना उपजाई हो, दुष्कृत्य किया हो, भेदभाव किया हो, बदनाम किया हो, और भी किसी कारण से मैंने किसी को भी कण मात्र तकलीफ दी हो, सभी जीवात्मा को मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमाते हैं। सबके सभी बंधनों से मुक्त करे। हम भी सबको बंधनों से मुक्त करते हैं। उसी के साथ जिन जीवों ने मुझे तकलीफ दी है, मुझे कष्ट दिया है, मेरे साथ ऊंच नीच की है, मेरा अपमान किया है, भेदभाव किया है, किसी को भी कोई भी तकलीफ, किसी ने भी कोई भी कारण से मेरा मन दुखाया हो, तो आज सबको मैं क्षमा करती हूँ, माफ करती हूँ, अपने बंधनों से मुक्त करती हूँ, सारे कलुषित भाव अपने अंदर से निकाल देती हूँ। अर्चना दार लाओ। सारे कलुषित भाव अपने अंदर से निकालती हूँ, सबको बंधनों से मुक्त करती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्थापित करती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्थापित करती हूँ। जो भी मुझसे रिश्ते नाते कोई भी कारण से मुझसे जुड़ा है, उन सबको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद करते हैं। पंच तत्व जो नित्य निरंतर हमें जीवन जीने के लिए मदद कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ये जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे कर्मों के कारण मुझे प्राप्त हुआ है। मेरी आत्मा अविरत है, गतिशील है, आगे ही आगे बढ़ने वाली है। जितने भी शरीर से संबंधित कर्म है, उतना मेरा आयुष्य है शरीर का। इसको भोगते हुए, मेरे कर्मों को मैं भोगते हुए कोई और नया कर्म जन्म ना ले, इसकी जागरूकता हर पल मेरे अंदर, इस भाव से मैं जागरूक रहूं। हर पल मेरे अंदर ये भाव पनपते रहे, अलर्ट रहे, जागरूक रहे। कुछ कर्मों के खपाने के निमित्त से मैं कुछ नए न बांध लूं, जिसके कारण मेरे आत्मा की यातनाएं मैं और स्वयं ही बढ़ा न लूं। उसका जो खत्म करने का कालावधि है, उसको और ना बढ़ाऊं। इसका प्रयत्न मुझे हर पल करना है, हर क्षण करना है। जो कुछ भी अभी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, ये सारे मेरे कर्मों के फल है, जो मैं हर पल उसको अपना रही हूँ, सह रही हूँ, या उन कर्मों को हम अनुभव कर रहे हैं। इन भावों को मेरे अंदर हर पल जागरूक अवस्था में मुझे रखना है। जैसे जैसे
कर्मों की निजरा होगी, कर्म खत्म होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी आत्मा हल्की होती जाएगी, कर्मों से मुक्त होती जाएगी, बंधनों से मुक्त होती जाएगी और फिर वो ऊपर की ओर चढ़ती जाएगी। तो ये प्रयत्न हमें मनुष्य जन्म में ही करने हैं, इसी भाव में करने हैं, क्योंकि मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी कोई भी योनि में ये गुण ब्रह्मांड ने नहीं दिए हैं। तो इस जन्म को हमें सत्कार्य में लगाना है, सत्कर्म में लगाना है, सदुपयोग में लगाना है। उसके लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ आचरण भी सजगता पूर्वक हर पल करना है। जैसे-जैसे हमारे भाव शुद्ध-शुद्ध होते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारे कर्म भी शुद्ध होते जाएँगे। कौन से गलत भावों को रोकना है और कौन से अच्छे भावों को बढ़ावा देना है, ये तय हमें ही करना होता है। हमारे ऊपर सब कुछ निर्भर है। श्वासों को महसूस करो जो ये अनमोल अनमोल उपहार हमें ब्रह्मांड से या प्रभु से या आपके कर्मों से मिला है। इनका धन्यवाद जितना भी करें उतना कम है। इसकी एकाग्रता में लीन रहना हमारा परम धर्म है और उसी धर्म को हम भूल जाते हैं। साँसों के ऊपर एकाग्रता हमारी हर पल रहनी चाहिए। यही है जो जीव को शिव बना देता है। जो मिला है उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय हमारा मन कहीं और भटकते रहता है, अन्य विचारों में भटकते रहता है, अन्य भावनाओं में भटकते रहता है। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने गलत बोल दिया, किसी ने तकलीफ दे दी, कोई काम नहीं हो रहा है, उस पे बहुत ज़्यादा हमारा गहरा ध्यान लगा हुआ होता है। उसी एकाग्रता को लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी मेरे पास है, उससे मैं धनवान हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वो मूल्यवान है। जो शरीर मुझे मिला है, जो साँसें मुझे मिली है, जो बोलने की ताकत मुझे मिली है, जो सोचने की ताकत मुझे मिली है, जो समझने की ताकत मुझे मिली है, कुछ अतुलनीय है, मूल्यवान है। इन उपहारों को मैंने आनंद स्वरूप में एक्सेप्ट कर तो लिया है पर उसकी जागृति हमें है नहीं। मिल तो गया है, जन्म से ही साँसें मिल गई, तब तो कुछ पता नहीं चलता था, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने, पर उसका इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश कभी हमने ज़िंदगी में नहीं की। शरीर तो मिल गया है, तो शरीर के सारे अंग मुझे प्राप्त हुए हैं। कब ध्यान में आएगा जब कोई अपाहिज अपने सामने आता है, ये बॉडी का पार्ट उसको नहीं हुआ, तब हमें समझ में आता है कि उसका कितना महत्व है। एक भी शरीर का अंग ना हो, उसके कारण हमें क्या-क्या तकलीफ़ें सहन सकते हैं, ये जिसको नहीं है उसको ही पता होता है।
जब होता है तो हम उसे बहुत ग्रांटेड लेते हैं। उसका ध्यान देना हमारा परम धर्म है। उसकी स्वस्थता हमारा परम धर्म है। संपूर्ण शरीर की स्वस्थता हमारा परम धर्म है। क्या खा रहे हैं, कैसा व्यवहार है, कैसा थॉट प्रोसेस है, क्या व्यायाम कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज होती है दिन भर में, इसके ऊपर हमारा ध्यान है क्या? फिजिकली मेरी हेल्थ अच्छी रहे या मेंटली मेरी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये सारी बातों का जब मूल्य हमारे दिमाग में आता है, तब जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान लेते हैं कोई विषय में, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। नहीं तो सिर्फ लेक्चर की तरह सुनकर हम छोड़ देते हैं। ये साल खत्म होने जा रहा है, 2024। नया साल आ रहा है, 2025। पूरे साल में, पिछले साल में मैंने स्वयं के लिए, स्वयं की प्रगति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं की स्वस्थता के लिए मैंने क्या कुछ किया है अब तक, इसका चार्ट सबको बनाना है। पूरे साल में 12 महीने में मैंने क्या किया है, ये एक चार्ट बनाना है। उसके बाद एक नया चार्ट और एक बनाना है, जो इस साल के लिए 2025, जो बहुत ही सुंदर नया सुनहरा अवसर लेके हमारे जीवन में आ रहा है। 2025 टोटल कितनी हो रही है? 9। 9 नंबर, 9 नंबर मंगल का। मंगल क्या है? मंगल स्वयं में ही मंगल है, जो मंगल करता है, जीवन का मंगल करता है। लाल कलर की ऊर्जा मंगल, जो स्वयं सेनापति है। मंगल को क्या पसंद है? डिसिप्लिन, शिष्टता, हर चीज में डिसिप्लिन। उठने में, सोने में, खाने में, पहनने में, काम करने में, एक्सरसाइज में, हर चीज में उसको डिसिप्लिन पसंद है मंगल को। मंगल यानी सेनापति। सेनापति कौन होता है? राजा का होता है सेनापति, है ना। हर काम में तत्पर, हर काम पूर्ण करने की क्षमता, हर कार्य पूर्ण करने के पीछे अरूढ़, अनंत अनंत क्वालिटीज होते हैं सेनापति में, तभी तो वो सेनापति बनता है ना। जो हमारी सौर मंडल की माला है, सूर्य कौन है? राजा है, और उसका सेनापति कौन है? मंगल है। राजा सब कुछ सेनापति को पूछ के ही करता है, बराबर। हर डिसीजन सेनापति को पूछ के करता है। बीवी को पूछता है क्या डिसीजन? पूछता है, जानकारी देता है, पर डिसीजन लेते वक्त किसकी मदद लेता है? सेनापति की। क्योंकि उसको सभी बातें पता होती है। दुश्मन के बारे में पता होता है, सिर्फ दुश्मन के बारे में नहीं, तो दुश्मन के सारे छोटे छोटे अंदर की बातें भी उसे पता होती है। कहाँ पे कैसे अलर्ट रहे, कहाँ पे कैसे अटैक करे, कौन सी बात को अपनाए, कौन सी बात को छोड़े, ये सारी बातें सेनापति को पता होती है। तो सोचिए, आने वाला साल क्या कुछ ला रहा है हमारे लिए। बहुत कुछ भरा हुआ है इसमें। 2024 साल अच्छा तो था ही, और उससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है 2025।
बहुत सारे ग्रहों के इफ़ेक्ट सकारात्मक इसमें है। बहुत सारे अलग-अलग एनर्जीज़ इसमें प्राप्त होने वाली है। ये सब कुछ हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है कि हमें कैसे जाने वाला है ये साल। हमने ऐसे क्या मान के रखा है जिसका फल हमें इस साल मिलने वाला है। या क्या ऐसे हम मैनिफेस्ट करें कि आने वाला साल मेरा अच्छा ही जाए। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, इच्छा रखना। अपने-अपने हिसाब से 10 मैनिफेस्टेशन लिखो। अपने हेल्थ के लिए, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गई। मैं हर रोज व्यायाम करूँगी, करती हूँ, करती रहूँगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बढ़ाऊँगी, हर रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी। अपनी त्वचा का ध्यान दूँगी, अन्न खान-पान का ध्यान दूँगी। विचारों की शुद्धि के लिए नए-नए ज्ञानवर्धक किताबें, ज्ञान रिलेटेड चैनल, इनको अपनाऊँगी, अपना ज्ञान बढ़ाऊँगी। कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई घरगुती बिज़नेस कर रहा है, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है, तो उस बिज़नेस की उन्नति के लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, उसके प्रयत्न, उसके प्लानिंग आने वाले 8 दिन में मैं पूरा करूँगी। देखो इस पर बैठे उठे लाल कलर की चीज़ों का दान, मीठे का दान, मिठाइयों का दान करें, कामगार वर्ग को मदद करें, कामगार को दान करें। मन को खुशी पहुँचे, ऐसा कार्य करें, अपने भी और दूसरों के भी। जितना आप कर सकते हो मदद, उतना आप करें। हर रोज करना है, एक दिन नहीं। हर रोज कुछ न कुछ मदद करनी ही है। भाव सर्वोच्च चाहिए। कोई न कोई चीज़ की विशेषता मदद करे। जितना दोगे उतना पाओगे। इस वाक्य को हमेशा दिमाग में रखना है। एक दोगे दो मिलेगा। पहले एक देने के लिए भाव आगे बढ़ाएँ। अपने नाम से अफ़र्मेशन बनाएँ। जैसे कि अभी मैं खुद के लिए बोलूँ, सीमा तुम सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गई हो। ऐसे अपना ही नाम लेके, स्वयं का नाम लेके और वो बोलना है मुख से। जब आप अपना नाम लेकर बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा खुद का नाम सुनना पसंद करता है। तो इसलिए अपने नाम को सुनाइए बार-बार। वैसे ही टाइप होगा अंदर सबकॉन्शियस माइंड में और वो वैसे ही काम करना शुरू करेगा आपके अंदर और फिर काम होते हुए आपको दिखाई देंगे। कोई सालों से अटका हुआ काम इस साल पूर्ण होने वाला है। इस भावों से वो वाक्य लिखिए, अफ़र्मेशन, सकारात्मक अफ़र्मेशन। सुबह उठते से ही पहले कोई भी एक अफ़र्मेशन स्वयं के लिए फिक्स कर लो और रोज उठने के बाद जैसे नींद खुली 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब भी आप उठते हो उसी क्षण सकारात्मक वे से खुद का नाम लेके अफ़र्मेशन बोलनी है। पूरे साल भर ये करना है। कोई एक ही वाक्य ले लो और हर रोज वही बोलो।
जो आप चाहते हो, पैसे में, करियर में, स्वस्थता में, मानसिकता में, आध्यात्मिकता में, जो मार्ग में आप चाहते हो, उस मार्ग में आप अपना एक वाक्य बनाइए अपने नाम के साथ और सकारात्मकता वे से वो लिख डालिए और उसका चांट जैसे प्रभु का नाम हम लेते हैं तो माला में एक ही बार रिपीट 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 करते हैं, वैसे ही इस वाक्य को आपको रिपीट रिपीट करना है। वही आपका मंत्र बन जाएगा, वही आपका मंत्र बन जाएगा और फिर वो मंत्र आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा। कोई बिजनेस है, बच्चों का, बहू का, खुद का, कोई भी बिजनेस है तो उसका टारगेट सेट करिए। अगर वो 10% चल रहा है तो आने वाले पूरे साल में मैं उसको और 20% बढ़ाकर 30% तक लेके जाऊंगी मेरे बिजनेस को। या फिर मैं वैसे एनर्जी दूंगी अपने बेटे के बिजनेस के लिए, या फिर उसके लिए कोई भी हर्डल्स है तो उस दूर करने का प्रयत्न करूंगी। उसका वास्तु ठीक है क्या, उसकी एनर्जी ठीक है क्या, वो सकारात्मक वे से काम चल रहा है क्या, ये सब कुछ चेक करना है और उस मार्ग पर काम करना है। मार्ग पता नहीं है तो मदद लेनी है, पर प्रगति की ओर बढ़ना है, उन्नति की ओर बढ़ना है। किसी का भी हो, आपका खुद का हो या आपके घर के परिवारों के सदस्यों का हो। 20% से बढ़ा लिए तो आगे और 20%, 50% तक मैं लेके जाऊंगी या 70% तक मैं लेके जाऊंगी। ये स्वयं के लिए स्वयं निर्धार करना है। उसके लिए जो चाहे प्रयत्न, हर वे से प्रयत्न करूंगी, करवाऊंगी, ये अटल निश्चय करना है। आत्म साधना में लीन होना है तो उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, किस वे से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कौन सा मार्ग अपनाऊं। अभी मुझे 1000 मार्ग पता है और सब जगह मेरे भाव जा रहे हैं, तो सब जगह न जाते हुए कोई एक ही मार्ग पर मैं फिक्स होकर उसी मार्ग को अपनाने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ करने का प्रयत्न अभी से शुरू करना है, फिक्स करना है। कोई कोई अभ्यास करना है, कोई एग्जाम देनी है, या कोई विषय में पारंगत होना है, या कोई आपकी खुद की हॉबी है और आज लगता है कि अब मैं उसके ऊपर काम करूं, तो उसको इस साल आप अचीव करो। कोई हॉबी को निकालो अपने अंदर से और उसके लिए जो कुछ भी जरूरत है वो सारे प्रयत्न उसमें डाल दो, उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करना है। शक्ति बढ़ानी है तो शक्ति के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए, सकारात्मक माइंडसेट चाहिए, अलग अलग मुद्राएं पता होनी चाहिए, अलग अलग उसके लिए एनर्जी एक्सरसाइज जो है वो पता होनी चाहिए। इस वे से काम मुझे करना है ताकि मेरे अंदर की शक्ति बढ़े। किस बात से मुझे खुशी मिलती है, यहाँ पर सकारात्मक बोल रही। कभी कभी किसी को नेगेटिविटी से भी बहुत खुशी मिलती है, जैसे कि किसी को तकलीफ देना, किसी के बारे में बुरा बोलना, चुगलियां करना, इसमें भी लेडीज को बहुत बार खुशी मिलती है। तो ये खुशियों को दूर रखेंगे तो आपकी कर्मों की निर्जरा होगी। ये हमें कर्म नहीं बढ़ाने हैं, हमें और अच्छे कर्म बनाने हैं। तो जिसमें मुझे खुशी मिलेगी, क्या करने से मुझे खुशी मिलती है, क्या दूसरों को मदद करने से मुझे खुशी मिलती है, मेरे मन को समाधान मिलता है, तो वो कार्य हर रोज मैं क्या करूंगी, ये अभी तय करना है। कोई समय वेस्ट नहीं, 1 तारीख से ही सब कुछ शुरू करना है और 31 दिसंबर तक करना है 2025। एक दिन भी छूट नहीं, हर रोज
खुद को पक्का कर लीजिए, स्ट्रांग बना लीजिए, डिपेंडेंसी खत्म करें, अपने आप पे निर्भर हो जाएं। कुछ नहीं तो भावनिक रूप से तो भी अपने आप को निर्भर बना ले, स्ट्रांग बना ले, एक्सरसाइज से, मेंटल एक्सरसाइज से, ओंकार के जाप से। ओंकार से एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ने से अपने आप का कंसंट्रेशन अंदर धीरे धीरे और बढ़ने लगता है और फिर अंदर की शक्ति चैनलाइज होती है। हर एक स्टेप लेने की आप स्टेप्स बनाइए अलग अलग लिख के, और उसके ऊपर आप डेज फिक्स कर दीजिए कि मैं इस बात के लिए इतने दिन देने वाली हूँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अगली स्टेप के लिए इतने दिन देने वाली हूँ, उस अगली स्टेप के लिए इतना दिन देने वाला हूँ। एंड प्रोडक्ट मैं स्वयं को, अपने आप को ऐसा पाना चाहती हूँ, अपने आप को ऐसा देखना चाहती हूँ। ये पिक्चर आज हमें बनानी है कि मैं किस तरह देखना चाहती हूँ। फाइनेंशियल कमाना है तो फाइनेंशियल टारगेट बना लीजिए। आने वाले साल में मैं अब तक 30,000 कमा रही थी, आने वाले साल में मुझे 1 लाख तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। मेंटल के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए वैसे एक्सरसाइज, फिजिकल के लिए फिजिकली एक्सरसाइज, अन्न, अन्न पानी जो भी आप ग्रहण करते हो उसका ध्यान, उसका मैनेजमेंट, प्लानिंग, और वैसा आपको सब बातों के लिए एग्जीक्यूशन स्वयं को ही करना है। किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। मैं मेरे लिए, अपने आप को मैं ऐसा देखना चाहती हूँ। कुछ भी हो सकता है, आपकी स्वयं की त्वचा हो सकती है, आपको दिखना हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, विचार हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, सामाजिक व्यवहार, समाज में नाम कमाना है, वो भी टारगेट हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा ताकि आने वाले साल में मैं इज्जत और शोहरत पा सकूं, नाम कमा सकूं, उसके ऊपर काम। ये करते हुए क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या किसी को नीचा दिखा रही हूँ, क्या किसी को बदनाम कर रही हूँ, क्या किसी की चुगलियां कर रही हूँ, क्या किसी को तकलीफ दे रही हूँ, क्या घर के ऊपर डोमिनेटिंग कर रही हूँ, क्या। ये सारे अवगुणों को भी देखकर साइड करना है। ईगो, मेरा ईगो कितना है अंदर, रोज प्रयत्न कर रही हूँ फिर भी अभी तक कितना बाकी है। क्या कोई बोलने से मुझे मेरा ईगो हर्ट होता है और मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ होती है, उसके ऊपर मैं कितना काम कर सकती हूँ, या उसके लिए मैं किसी चीज की कैसे मदद ले सकती हूँ। क्या मैं मेडिटेशन में रेगुलर हूँ, क्या मैं मेडिटेशन रोज करती हूँ। जो भी नए हैं उनको बता दें कि अपने सेंटर का मेडिटेशन क्लास भी चलता है, मंगलवार और शनिवार सुबह 6 से 7। आप भी जुड़ सकते हो इसमें। मेडिटेशन सबसे आवश्यक क्रिया है हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क के लिए। क्यों? क्योंकि ये संतुलन लाने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। जब हम बैलेंस होते हैं तभी हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है। या फिर हजारों हजारों विचारों से हम फिसल जाते हैं, भटक जाते हैं, उन सब में कंट्रोल लाने का काम मेडिटेशन करता है। क्या मैं हर रोज कम से कम 20-25 मिनट के लिए मेडिटेशन करती हूँ क्या? लिखिए सवाल। सिर्फ दीदी के साथ मंगलवार और शनिवार ही करती हूँ क्या? अन्य दिन भी करती हूँ क्या? स्वयं को पूछने वाले ये सवाल। मेरी एक्सरसाइज रोज हो रही है क्या? सारे प्रोटीन विटामिन युक्त अन्न मेरे शरीर में जा रहा है क्या?
क्या अन्न ग्रहण कर रही हूँ मैं हर रोज? क्या मैं किसी की हर रोज तारीफ करती हूँ क्या? कोई भी कोई भी व्यक्ति की, पारिवारिक, सामाजिक, अन्य। ये सवाल हर रोज स्वयं को पूछिए और उसके जवाब स्वयं ही दीजिए। जो मन को सुकून और समाधान मिलेगा, वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। ऐसे बोलते हैं ना कि जो कुछ भी हो रहा है चित्रगुप्त लिखते ही जाता है हमारे बारे में, है ना? चित्रगुप्त कहाँ है? ये गुप्त है, दिखता नहीं है। अब हजारों जीव है, करोड़ों जीव है, अब्जों जीव है, सबके बारे में वो लिखेगा तो क्या क्या करेगा, कैसे लिखेगा? सोचो, कितने जीव है और कितने कर्म बनते हैं हर मिनट, हर पल हम अच्छे या बुरे कर्म बांधते ही रहते हैं। सिर्फ संकल्पना हमें दिखाने के लिए बताई गई है। असल में चित्रगुप्त हमारे अंदर बिठाया है भगवान ने, आत्मा में। क्योंकि आत्मा को जो पछता है ना, आप क्या कर रहे हो, सही या गलत, और किसी को भी पता नहीं है। वहीं पे चित्र बनते जा रहे हैं, गुप्त रूप में, अंदर ही अंदर। आपने अभी क्या सोचा, अभी आपने क्या किया, आपने अभी किसको तकलीफ दी, अंदर लिखते जा रहा है आपके ही अंदर। उसका चित्र बनते जा रहा है, पिक्चर बनते जा रहा है। और जब एंड हो जाएगा, यही किताब बाहर निकाल के चेक की जाती है ऊपर, और उस हिसाब से वापस अगला भाव हमारा शुरू हो जाता है। तो सोचो, अगर ये सब अंदर ही लिखा जा रहा है, तो मैं उस हिसाब से, मेरा सब कुछ चल रहा है क्या? मेरे भाव, मेरे वचन, मेरी क्रियाएं। एक क्षण के लिए सोच के देखो, कैसे लगता है? अंदर सब कुछ लिखा जा रहा है, मेरे ही अंदर सब लिखा जा रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ? किसी के भी बारे में हम बहुत आसानी से बुरा बोल लेते हैं, नाम रख देते हैं, नीचा दिखा देते हैं। कोई संबंध नहीं होता है फिर भी, क्योंकि हमें बातें करनी होती है। ऐसे निकृष्ट समाज में हमें रहना होता है, जहाँ पे किसी की बुराई करने से लोगों को आनंद मिलता है। तो उस हिस्सा बनने के लिए हम किसी की बुराई कर लेते हैं, जबकि हम वैसे होते नहीं हैं। होता है ना ऐसे बहुत। वहां पे हम कंट्रोल करते हैं क्या स्वयं को? नहीं भी किया और बोल भी लिया, तो अंदर तो लिखा ही जा रहा है सब कुछ। सजा तो है ही है, और फल भी है ही है। अच्छा किया तो फल भी है, बुरा किया तो सजा भी फिक्स है। क्योंकि आप स्वयं स्वयं ही उसके जानकार हो। आपकी आत्मा ही स्वयं जानती है सब कुछ। गवाह है, गवाह स्वयं। ये सारी बातें ध्यान में रखकर आने वाले साल के सारे टारगेट अभी से फिक्स करने हैं। आज 25 तारीख, 6 दिन हर रोज जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है कि नया साल कैसा चाहिए, उसमें मैं कैसे चाहिए, स्वयं को अपना नाम लिखकर वाक्य लिखे और उसको बोले। इस तरह से एनर्जी भर जाएगी अपने अंदर, आत्मा में खुशी की लहर आ जाएगी कि बहुत हंसते हंसते आने वाला साल आप स्वागत करोगे। क्योंकि अंदर अपनी आत्मा बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर देगी, क्योंकि आत्मा को सब अच्छी बातें पसंद है।
खुशी वाली बातें पसंद है, प्रगति वाली बातें पसंद है, उन्नति वाले बातें पसंद है। तो आप तो अभी से शुरू कर रहे हो, तो सोचो अंदर ही अंदर भाव कितने बदल जाएंगे, कितने सकारात्मक हो जाएंगे और कितनी खुशी के साथ आप उसका स्वागत करोगे। हर एक क्षण जिएंगे, हर एक क्षण हम जिएंगे और दूसरों को भी खुशियां बांटने में अग्रसर हो जाएंगे। किसी को भी तकलीफ में देखना आपको पसंद नहीं होगा। मदद के भाव हर पल जागरूक रहेंगे। जो कुछ जितना हो सके बन पड़े आपसे, उतनी मदद आपको करने के भाव आपके अंदर जागरूक रहेंगे। शब्दों से दो, वचनों से दो, कपड़ों से दो, वस्तुओं से दो, अन्न से दो, पानी से दो, किसी भी दो पर दो देने के भाव जागरूक करो। अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कि जब हम देते हैं तो हमारे अंदर के समर्पण भाव जागरूक हो जाते हैं और प्रभु चाहता ही सिर्फ समर्पण भाव है और कुछ नहीं चाहता है। सिर्फ और सिर्फ आपके समर्पण भाव और दान से ज्यादा कहीं पे भी समर्पण भाव हमें दिखते नहीं है। कुछ निकाल कर देना इतना आसान नहीं है और जब देते हैं तो पूरे वो भाव जागरूक हो जाते हैं। मेरे आसपास कोई भी खाली पेट ना रहे, भूखा पेट भी ना रहे, वस्त्रहीन ना रहे, शिक्षाहीन ना रहे। जहां तक मैं पहुंच सकती हूँ पहुंचने का प्रयत्न करूंगी। उसके साथ साथ स्वयं का भी कल्याण करूंगी, आत्मा की उन्नति करूंगी, प्रगति करूंगी, आध्यात्मिक और बनाऊंगी अपनी आत्मा को और ज्ञान अर्जित करूंगी। जितना बन पड़े उतना धर्म का दलाली, दान धर्म और आध्यात्मिकता को अपनाते हुए, और अगर मैं करियर कर रही हूँ तो अपने करियर के लिए मेहनत, सारे टारगेट आपको लिख निकालने हैं। और आपको ये ज्ञान है, किसी और को मदद कर सकते हो इस ज्ञान से तो उनको बताइए, उनको भी मदद करें, उनको भी अलर्ट करें, जागरूक करें कि आने वाला साल किस तरह से खुशियों भरा हम बदल सकते हैं। अभी से अगर खुशी के विजन से हम देखेंगे तो खुशियां ही आएगी जीवन में। आने वाले साल में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आ गई है। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस भाव से अपने आप को बोलिए, नाम लेते हुए बोलिए और वैसे ही स्वागत करें। हर इच्छा पूर्ण होने वाली, हर एक इच्छा हमारी पूर्ण होने वाली है। इस भाव को अंतर मन में ढाल दीजिए। आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा हर पल हमें बढ़ानी है। जैसे जैसे इन भावों में बदलते जाएंगे हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता नष्ट होती जाएगी। नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में हम टर्न हो जाएंगे और हमारा ऑरा और भी शुद्ध और भी शुद्ध और भी सकारात्मक होता जाएगा। जैसे जैसे आपका सकारात्मक ऑरा बढ़ता जाएगा, आपकी एनर्जी बहती जाएगी। आसपास की एरिया की एनर्जी भी आप सकारात्मक बना दोगे आपके स्वयं के ऑरा के कारण। जिसका ऑरा सकारात्मक है उसकी वास्तु भी अपने आप सकारात्मक बनने लगती है। जो कुछ भी दोष है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे काम करने की जरूरत है, उसके ऊपर काम करके उन सारे हर्डल्स को दूर निकालने हैं।
दूर करने हैं, कष्टों को दूर करने हैं, अड़चनों को दूर करने हैं, व्यवसाय में आए हुए अड़चनों को दूर करने के मार्ग निकालने हैं और सिर्फ प्रगति करनी है, बढ़ना है बस। इस तरह से आने वाले साल को अच्छे अफर्मेशन लिखते हुए आपको स्वागत करना है। सबको ध्यान में आ गया होगा। बहुत सी बातें हो गई आज हमारी। धन्यवाद सबको। बहुत सुंदर दीदी, सुंदर बहुत दीदी, अच्छे बहुत विचार अच्छे दिए आपने। विचार। ग्रेट।